गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बच्चों को भेजने के बाद में फिर ये काम हो जाता है कि घर का काम ख़त्म कर लें। और घर का काम पहले ख़त्म हो जाता, बच्चों को भेजने से पहले तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन ये है कि जैसे कभी लेट हो गए तो फिर बच्चों को भेजना है, दो घंटे कहो, 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते हैं बच्चों को। कुछ नहीं मिल रहा तो उनको देना भी, नहलाना धुलाना तो नहीं पड़ता है क्योंकि अब थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं तो नहलाना धुलाना हमें नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये है कि बच्चों का टिफ़िन पैक करना, बनाना, और जो भी जैसे कुछ नहीं मिल रहा तो उसको ढूंढ के देना, फिर चोटी भी करना होता है दोनों की। तो इसी सब कामों में लगे रहते हैं। पहले हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर धीरे धीरे बाद में होता रहता है काम। और एकदम से काम नहीं होता है। सुबह जैसे उठने के बाद भी एकदम से हमसे काम नहीं होता है। जैसे थोड़ी देर पानी पीते हैं, टहलते हैं, फिर उसके बाद में ही काम में लगते हैं। और हमारे यहाँ सब चप्पल जूते सब पहन पहन के आते, पता नहीं सबके यहाँ कैसे मान जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मानते। और जैसे कि वो गांधी जी थे, जब एक बार कस्तूरबा बीमार पड़ गई तो जैसे उनको बीपी हाई था, तो उसमें उन नमक डॉक्टर ने बताया, मना किया कि बिल्कुल नहीं खाना है। तो वो गांधी जी ने पहले छोड़ा था, तब जाके घर में कस्तूरबा ने छोड़ा था, उनकी वाइफ ने। लेकिन हम तो बिना चप्पल के रहते, लेकिन घर वाले तो कोई नहीं मानते हैं, सब चप्पल पहने 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 घूमा करते हैं। तो इसलिए कभी कभी तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं। देखो इतनी ज़्यादा मिट्टी निकलती है, चाहे जितनी झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, लेकिन मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है चप्पल जूतों से। तो पोछा लगाओ और सब चप्पल जूते पहन पहन के आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे खड़े अगर रहेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर चप्पल जूते पहन पहन के इतना ज़्यादा गंदगी फैला देंगे। तो यहाँ पर अभी बिस्तर लगा है हमारा, हम और रिद्धि नीचे लेटते हैं और बाबू और सेजल ऊपर लेटती है, पापा इधर वाले कमरे में। क्योंकि ये गद्दा जो है, सेजल जहाँ लेटती है तो गद्दा उसका बहुत ज़्यादा मुलायम है, तो उसमें हमारा पेट एकदम अजीब सा हो जाता है, तो इसीलिए हमें ज़मीन में बिछाना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले हम यहीं पर बाहर झाड़ू लगा के और यहीं पे कूड़ा भर लेंगे। और सुबह का काम जैसे झाड़ू पोछा बर्तन किचन जो भी है सारा ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद में फिर नहाना धोना हो जाता है। तो उसके बाद समझ लो कि आधा काम ख़त्म हो गया। फिर काम ज़्यादा नहीं रहता, फिर आराम से खाना बनाना रहता है। और बच्चे चले जाते हैं, जब साफ़ सफाई कर दो तो एकदम साफ पड़ा रहता है। तो यहाँ पे कमरे की हालत देखो, क्या से क्या कर देते हैं बच्चे। ये पैकेट खा खा के भी जैसे गद्दे के बीच में इधर उधर घुसेड़ देते हैं। तो हमें सुबह इसमें 15-20 मिनट लग जाते हैं इसी कमरे में साफ़ सफाई करते हुए। इनका सब बिस्तर रखेंगे, कंबल एक जगह रख देते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर बच्चे और उसको वो करते रहते हैं। जब ज़्यादा ज़रूरत लगती है तभी उठाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े भी डाल गए थे, और आजकल थोड़ा बहुत कम ही नहा रहा है। देखो ये गुड़िया उड़िया कैसे डालते हैं, ये ऐसे करके गुड़िया के कपड़े अलग मिलेंगे और गुड़िया जो है दूसरे कपड़े पहना देते हैं, उल्टे सीधे गंदे इधर उधर के, अपने आप उससे सुई से सिल के। तो यहाँ टेबल पे देखो कितना ज़्यादा गंदगी पड़ी है। तो यहाँ टेबल पे जैसे बच्चे कागज़ लेते हैं, इधर उधर ऐसे फेंकते हैं। इन लोगों से गुस्सा आती है बाद में जब सफाई करते हैं, लेकिन ये मानते नहीं। तो यहाँ से सारा साफ सफाई कर देंगे। बुक जो हैं इनके पास कवर्ड है, नीचे की कवर्ड सिर्फ बुक के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे पड़ी रहती हैं। तो यहाँ पे जो ज़रूरत की जैसे बुक हैं तो इनकी रख देंगे, जो फालतू के कागज़ वागज़ हैं ये अलग रख देंगे। और ये अभी हम करेंगे और 2 घंटे में उन्हें बस आने दो, बस इधर का उधर सब फैला देंगे। प्रेस है ऐसे ही छोड़ के चले जाती हैं, सेजल करती है और बाकी तो इनका करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो भी सामान था इनका छोटा मोटा, ये सारा इसमें भर के रख दिया है। और
इसको प्रेस को साइड में रख देंगे। ये साउंड बॉक्स रखा है, इसमें थोड़ा सा बहुत भजन सुनते हैं और यही सब चलता रहता है। ये फूल भिगो के रखे थे लेकिन फूल जो है बेकार हो चुके हैं, इनको फेंकना है। तो यहाँ पे बेडशीट बिछा देंगे और बेडशीट के चारों कोनों में हम गांठ लगा देते हैं। गांठ लगाने से क्या होता है, टाइट भी हो जाती है एकदम और सीधी भी रहती है, इधर का उधर नहीं होती है। बेडशीट जैसी लगा देंगे वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो यहाँ पे बेडशीट हमने लगा दी है और दूसरे तीसरे दिन जब ये लगता है कि जैसे ज़्यादा गंदी हमारी बेडशीट जो है 3-4 दिन में, बीच में आ गई थी ट्रेन, निकल रही है, निकली जा रही, तो 3-4 दिन में बेडशीट जब हमारी गंदी लगती है तो इसको हम बदल देते हैं। देखो इतना कूड़ा कागज़ ये सब निकला है, तो ये सारा कुछ निकाल के बेड के नीचे तो गलती की, इसके नीचे जगह छुड़वानी ही नहीं थी। पैकेट हैं, कुछ भी है, इधर का उधर घुसेड़ देते हैं बच्चे, तो इसलिए तो यहाँ पे ये रूम तो हो गया है क्लीन। और उधर वाले रूम में ज़्यादा गंदगी नहीं होती, उसमें कोई जाते ही नहीं है, लोग हैं तो यही बैठते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं ज़्यादा गंदा होता है, उसमें आराम से झाड़ू पोछा हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तब जाके ये साफ़ सफाई हो पाती है पूरी। तो यहीं पे कूड़ा भर लेंगे और उसके बाद उधर का रूम साफ़ करने के बाद में इधर आ गए थे। तो इधर हमें बेडशीट थोड़ी सी गंदी लग रही थी, तो बेडशीट को हटा दिया। इस गद्दे के ऊपर हमने, उधर वाला बहुत ज़्यादा मुलायम था तो हमने कहा टाइट लेंगे, लेकिन टाइट इतना टाइट है कि जैसे पीठ जो है दर्द करने लगती है इसमें। तो इस पर हमने दरी लगा के रखी है, दरी जो है डबल वाली, तो उसको लगा दिया, उसी के ऊपर बेडशीट बिछा देंगे तो वो थोड़ी सी टाइट भी रहता है, गुलगुला भी हो जाता है। तो इसके भी चारों कोने जो हैं दबा देंगे, और कोने दबा देने से बेडशीट जो है इकट्ठी नहीं होती है। नहीं तो बच्चे तो दिन भर बस इकट्ठी करे रहते हैं, उनको तो बस नहीं कुछ होता है तो उस पर कूदेंगे, बेडशीट के ऊपर, बेड के ऊपर खड़े होके ये लोग कूदने लगते हैं। तो यहाँ पे बेडशीट सही कर दी है और तकिया लगा दी। उसके बाद में यहाँ पे लगा दी है हमने झाड़ू, और इसके बाद में सबसे मेन काम होता है कि ये डस्टिंग करना। और डस्टिंग पहले करेंगे तो जो धूल वगैरह आती है तो उससे फिर गंदा हो जाता है, इसलिए डस्टिंग जो है बाद में करते हैं। तो जो ये खाने की टेबल है, इसको ये एकदम साफ़ सुथरी रहती है तो अच्छा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ सब बाहर से आते हैं, बस इसी पे कपड़े फेंक देंगे, कोई भी सामान होगा बस इसी पे डाल के भाग जाएंगे। बच्चे भी करते हैं, बड़े भी, सब ऐसे ही करते हैं। तो इस टेबल को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देंगे, और ये जब टेबल एकदम साफ़ सुथरी रहती है, इस पर कोई सामान नहीं पड़ा रहता है, तो अच्छी लगती है, घर सुंदर लगता है। तो यहाँ पे पहले हम इसको क्लीन कर दिया। ये गुलाब के फूल थे तो इनको हमने बीच में इसमें रख दिया है बर्तन में, इसमें पानी डाल दो गुलाब के फूल में तो 6-7 दिन तक चल जाता है। तो यहाँ पे ये शो पीस वगैरह ये सब साफ़ कर देंगे। बेड जो है, बेड की साइड में ये देखो ऊपर सब क्लीन कर दिया एकदम, यहाँ पे भी कर दिया। और इसके बाद में हम लगा देंगे पोछा, और पोछा लगाने के बाद में बाथरूम बेसिन जो है ये इसको साफ़ कर देंगे। बाथरूम वगैरह जो भी होता है लगता है हमें, तो फिर सारा कुछ करके उसके बाद में नहाने जाते हैं। तो यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है। ये बच्चे इधर का उधर कर देते हैं, और यहाँ पे हम जीने पे पोछा लगा देंगे। जीने पे थोड़ा साफ़ होता है, अच्छा रहता है। ये टंकी रखी है, इसमें थोड़े से यहाँ पे इधर साइड में जगह नहीं है तो यहीं पे रख दी है, अच्छा नहीं लगता है, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे जीने पे हम, धूल वगैरह जब बाहर से आती है तो जीने पे सब लोग जाते हैं तो जीना भी गंदा हो जाता है, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं तो सही रहता है। तो जूते रखे थे धुल के, बाबू के, बहुत ज़्यादा काले कर लेता है। ये दोनों नहीं करती हैं बिटिया, लेकिन बाबू बहुत ज़्यादा काले करते हैं जूते। तो यहाँ पे सारा कुछ झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। अब क्या करना है, मशीन लगा के कपड़े डाल देंगे। और पहले तो हम जा रहे हैं नहाने, पहले नहा लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे। तो यही काम है डेली का।
और झाड़ू पोछा हो गया है, बच्चों को स्कूल भेज दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 बच्चे हैं हमारे, तो उनको सबको स्कूल भेज दिया, सब साफ सफाई हो गई है। अब जा रहे हैं पूजा करने, और पूजा करने के बाद में किचन में जाएंगे। तो यही है कि सुबह सुबह काम ज़्यादा हो जाता है। अगर बच्चों को जाने से पहले अगर उठ जाओ, सारा काम निपटा लो तो सही रहता है, नहीं तो लेट हो जाता है थोड़ा सा। तो काम सारा निपट गया। जब झाड़ू पोछा और सारा काम हो जाता है तब ये लगता है कि हाँ सब कुछ नहाना धोना होने के बाद में ये लगता है कि हाँ सब काम हो गया है। फिर खाना बनाना बाकी रहता है। तो लेकिन कभी कभी ये लगता है कि चलो आराम से उठेंगे। अभी तो स्कूल हो गया है 8:30 बजे का, तो 8 सवा 8 बजे तो बच्चों को निकलना ही होता है। तो अभी ट्रेन भी आ गई है, तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।